इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज मामला ये है कि टैक्स जो हमारे यहाँ लगता है वो तरक्की याफ्ता ममालिक की रेशो से भी ज़्यादा टैक्स लगता है। कि माचिस की डब्बियाँ उठा लें छोटी सी, उससे टैक्स शुरू होता है और मरते दम तक ये लोग नहीं छोड़ते टैक्स के। कफन के ऊपर भी टैक्स है। इन लोगों की सोच, इनकी इंसानियत ये है, इनकी तालीम पता नहीं क्या है कि इन लोगों को समझ नहीं आ रहा हम कर क्या रहे हैं। ऐसी पॉलिसियाँ बना रहे हैं कि दिन ब दिन जिससे खुदकुशी में इजाफा हो रहा है भूख और गुर्बत की वजह से, और इन लोगों की जायदादें, प्रॉपर्टियाँ दिन ब दिन बढ़ रही हैं। अगर ये लोग वतन से मुखलिस हैं तो जो भी बंदा हक की आवाज़ बुलंद करता है तो उसका साथ दें, उसको कहें भी आप अपने मुतालबात बताओ, बजाय इसके उसको गद्दार वतन कहकर, उसको दहशतगर्द कहलाकर, उसको जी रियासत में क्या है ये बगावत कर रहा है हमारे इदारों के ख़िलाफ़, उसके ऊपर मुकदमात दर्ज कर लिए या उसको अगवा कर लिया या उस पर तशद्दुद का निशाना बना लिया। तो इस तरह की इनकी सोच है। क्या लीडर ऐसा होता है? लीडर वो होता है जो हमेशा सबसे पहले गरीब को ऊपर लेकर आता है, गरीब के बारे में सोचता है कि गुर्बत किस तरह ख़त्म करनी है। लेकिन इन लोगों ने तो ठान ली है कि जो मर्ज़ी हो जाए, हम लोगों ने अपनी मनमानी करनी है, कोई हमसे पूछने वाला ना हो। तो जिन मुल्कों में ये लोग रह रहे हैं, वहाँ पर महल बना रहे हैं, वहाँ देखें इनकी क्या औकात है। वहाँ तो इनको कोई चपरासी भी ना रखे, तो यहाँ इक़्तिदार में आगे वाले यहाँ पर लीडर बने होते हैं, जी हम ये करेंगे। क्यों? ये हम खुद कर रहे हैं। आज भी नौजवान नस्ल अपने पाँव पे खड़ी हो जाए, अपने सिस्टम को सिस्टम समझे, अपनी जमहूरियत को जमहूरियत समझे और सियासत में हिस्सा ले। तो क्या है, चंद लोग हम हैं, कोई नून लीग का है, कोई पीटीआई का है, कोई पीपी का है, कोई फलां पार्टी का है, इन्होंने हमें मुंतशिर किया हुआ है। जानबूझकर इन लोगों ने हमें इंतशार में रखा हुआ है कि ना ये लोग इकट्ठे होंगे ना ही हमारे खिलाफ होंगे। तो क्यों ये लोग इदारों को अपना काम नहीं करने देते? किसी इदारे को ये अपना काम नहीं करने देते। इदारों की जिम्मेदारियाँ होती हैं, उनके फ़राइज़ होते हैं अवाम की खातिर, लेकिन इन्होंने इदारों को अपने नीचे रखाया हुआ है। मर्ज़ी के कानून हैं, मर्ज़ी की पॉलिसियाँ हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। गरीब से टैक्स लो और हज़ारों गाड़ियाँ, ये सब मर्रात, इनके टीए डीए, ये खरबों रुपये बनते हैं महीने के। ये कौन ख़त्म करेगा? लेकिन इन लोगों ने अपनी अपनी पार्टियों वालों ने कुछ लोग इदारों में रखे हुए हैं, उनको मर्ज़ी सेलेक्ट करवाते हैं, उनको उसी बहाने मराद वगैरह दे देते हैं ताकि ये लोग कल को हमारा दिफा कर सकें। तो पाकिस्तानी कौम, पूरी कौम, ये नहीं पश्तो बलोच सिंधी फला, नहीं, पूरी कौम जब तक यकजा नहीं होती तो इन लोगों ने इस तरह हमारे साथ नारवा सलूक करना है। इन लोगों ने ठान लिया, सियासी लोगों ने, जब तक हमारे अंदर से कोई क़यादत नहीं होगी, हम लोग खुद लीड नहीं करेंगे अपनी कौम को, अपने इस मुल्क पर, तो इस तरह ये मुल्क तरक्की के बजाय दिन ब दिन तंज़ली की तरफ जा रहा है। तो उसका जो नतीजा है वो यही आ रहा है दिन ब दिन कि बैरूनी फोर्सेस हमले करवा रही हैं और ये लोग बड़े खुशी से अपने वतन के शहरियों के साथ उन पर बंदूक चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जुल्म की इंतहा है। तो पाकिस्तानियों को इस वक्त मुत्तहिद होने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए एक ही आवाज़ बुलंद करना होगी, और ये है हमारा वतन, हमारी रियासत, हमारी जमहूरियत। हम हैं शहरी, हम हैं मुहिब वतन। बस, थैंक यू।